बोलिए सतगुरुदेव की जय। पड़े अविद्या में सोने वाले, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। पड़े अविद्या में सोने वाले, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। शरण में आने की सतगुरु की, करोगे अपनी तैयारी कब तक। करोगे अपनी तैयारी कब तक। कबीर साहिब तो कहते हैं पुकारी, मगर तुम्ही को है अख्तियारी। मगर तुम्ही को है अख्तियारी। सुनो अगर ना सुनो हमारी, सुनो अगर ना सुनो हमारी। बनोगे सच्चे बिचारी कब तक। बनोगे सच्चे बिचारी कब तक। बोली सतगुरुदेव की जय। बंधुओं, आज सदगुरु कबीर साहब की मूल ग्रंथ बीजक से 13वीं रामायणी का हिंदी सहज हिंदी रूपांतरण करने जा रहा हूं। आप सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो आप सभी को शास्त्र की बात, शास्त्र में जितने भी देवी देवताओं की बात समझ में आ जाएगी। बड़ी सहज ढंग से साहब बताते हैं, लेकिन मैं इसको और सहजता में ले जाने का कोशिश करता हूं। आप सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो आप अवश्य ही आप लोगों को विचार में बैठ जाएगी। साहब कहते क्या है? नहीं परतीत जो यह संसारा, दर्व की चोट कठिन कै मारा। सो तो से सो जाए नुकाई, काहू के परतीत न आई। चले लोग सब मूल गवाई, यम के बाड़ी काटी नहीं जाई। आजू काजू जो काल अकाजा, चले लाद दिगंदर राजा। सहज विचारे मूल गवाई, लाभत हानि होई रे भाई। ओची मति चंद्रमा गय अतई, त्रिकुटे संगम सामी बसई। तब ही विष्णु कहा समुझाई, मैं तुन अष्ट तुम जीत हूँ जाई। तब सनकादित तत्व विचारा, जैसे रंक पराधन पारा। भौमर जाद बहुत सुख लागा, यही लेख सब संशय भागा। देखत उत्पत्ति लागु न बारा, एक मरे एक करे विचारा। मुँह गए कि काहू न कही, झूठी आस लागी जग रही। जरत जरत तय बाचहूँ, काहू न कीन गुहार। विष विषय के खायहूँ, रात दिवस मिली झार। बंधुओं, साहब 13वीं रामायणी में बताते हैं, कहते हैं नहीं परतीत जो यह संसारा, दर्व की चोट कठिन कै मारा। नहीं परतीत जो यह संसारा, यह संसार हमारी बातों पर प्रतीत नहीं करता है, मेरी बातों को सत्य मानता नहीं है। जो मैं एक बात कहता हूं उस पे विचार नहीं करता है, विवेक नहीं करता है। दर्व की चोट कठिन के मारा। कहते हैं मैं जुगों जुगों से कह रहा हूं
इस संसार के भोले भाले लोगों से कि ये जो 5 तत्व, 25 प्रकृति, 5 विषय, 3 गुण आत्मा और परमात्मा को जानने नहीं देते हैं। क्या करते हैं ये सब? 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण, 5 विषय, ये अपने तरफ प्रकृतियों में खींचते हैं। दर्भ की चोट कठिन के मारा, और आत्मा की ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होने देते हैं, और बड़ी कठिन चोट करते हैं, मारते हैं इस जीव को हमेशा। और ये जीव जो है समझ नहीं पाता है कि हम जो है अपने निज स्वरूप को कैसे जानेंगे, परमात्मा स्वरूप को कैसे जानेंगे, आत्मा स्वरूप को कैसे जानेंगे, क्योंकि ये प्रकृतियों से घिरा है। जैसे सूर्य आकाश में जब बादल आ जाता है तो सूर्य छिप जाता है, उसी प्रकार से उस आत्मा को क्या कर लिया है, इस प्रकृति ने, प्रकृति रूपी बादल से घिर गया और इसको हमेशा प्रताड़ना देता है। दिन प्रतिदिन जो है क्या करता है, कठिन चोट करता है इस जीव को। फिर आगे कहते हैं, नहीं प्रतीत जो यह संसार दर्भ की चोट कठिन के मारा। ये पूरी संसार प्रतीत नहीं कर पा रहा है, और कठिन जो है 5 तत्व, 25 प्रकृति, 5 विषय, 3 गुण का जो है ये चोट खा रहा है। कौन? ये आत्मा, शरीर में जो जीव है वो खा रहा है। फिर आगे कहते हैं, सोतो शेषो जाई नुकाई, काहू के प्रतीत न आई। सोतो मतलब प्रकृति में, शेषो आत्मा परमात्मा छुप गए। प्रकृति में आत्मा और परमात्मा छुप गए प्रकृति से। कहां पर छिप गए? प्रकृतियों में, 5 विषयों में, 3 गुणों में, और इस संसार में किसी भी व्यक्ति को प्रतीत नहीं हो पा रही है। काहू के प्रतीत ना आई, किसी को प्रतीत नहीं हो पा रही है कि ये आत्मा परमात्मा कहाँ है, कैसे छुपे हैं, कहाँ है वो, किसी को ये अनुभव ही नहीं हो रहा है। सब लोग जो है अपने इस माया के बंधन में, चपेट में जो है अपना जीवन को निर्वाह कर रहा है। आगे क्या कहते हैं, चले लोग सब मूल गंवाई, यम की बाढ़ काट नहीं जाई। चले लोग सब मूल गंवाई। इस संसार के बहुत सारे लोग सब मूल अर्थात मानव तन पाकर इस चोला की रहस्य और निज स्वरूप को समझ नहीं पाए, जीवन को व्यर्थ में गंवा दिए। चले लोग सब मूल गंवाई। जो मूल में, जो हमारा जो मूलधन, जो शरीर मिला हुआ है, ये इसको भी गंवा दिए। यम की बाढ़ काट नहीं जाई। यम की अर्थात यमराज की बाढ़, वासना की धारा प्रवाह को, प्रकृति की स्वभाव को सतगुरु के ज्ञान के बिना काट नहीं जाए। कोई काट ही नहीं पा रहा है। यम की बाढ़, जो यमराज का जो भव बंधन है इस संसार में, उसको कोई काट ही नहीं रहा है, काट नहीं पा रहा है। इतनी बिना सतगुरु के कटेगा कैसे? जब सतगुरु के ज्ञान को धारण करेगा, जब अपने स्वभाव को समझेगा, तभी ये बंधन कट पाएगा, अन्यथा ये कट ही नहीं सकता। इसी को साहब कहते हैं कि चले लोग सब मूल गंवाई, यम की बाढ़ काट नहीं जाए। जो यमराज की जो बाढ़ी है, यमराज का जो धारा प्रवाह है वासना का, यम का अर्थात वासना का जो धारा प्रवाह है, प्रकृति के स्वभाव की जो धारा प्रवाह है, इसको कोई समझ ही नहीं रहा है, काट ही नहीं पा रहा है, और अपना ना समझता में अपने मूल को गवा देते हैं। मूल क्या है? शरीर मिला हुआ है, जो इसकी रहस्य को हम नहीं समझ पाते हैं। आगे क्या है? आज का जो काल अकाजा, चले लाद दिगंदर राजा।
जब ये मनुष्य अपना आज का कार्य अर्थात अपने जीवन को समझने लगता है, ये जो जीवन मानव तन जो मिला हुआ है इसके बारे में जानने लगता है, समझने लगता है, तो उधर काल यमराज का आकाज होने लगता है। सोचने लगता है काल कि ये जीव भजन करके जो है अपना भव बंधन से मुक्त हो जाएगा तो मेरा फिर भोजन नहीं बन पाएगा। इसको मोह माया में धन दौलत में फंसा दो ताकि अपने मूल जीवन को समझ न पाए। चले लाल दिगंबर राजा। संसार के बड़े बड़े राजे महाराजे सारी जितने भी रहे माया, सारी माया यही छोड़कर और केवल अपने कर्मों की गठरी लाद कर यहाँ से यमराज के जो भव बंधन है, काल का जो गाल है, उसमें चले गए जन्म मरण का 84 लाख योनि का दुख भोगने के लिए। आज काज जो काल अकाज चले लाद दिगंबर राजा। सब लोग चले गए अपनी अपनी कर्मों की गठरी लाद कर। आगे फिर कहते हैं साहब, सहज विचारे मूल गवाई लाभ तिहानी होई रे भाई। माया की भूल भुलैया में पड़कर बेचारे सहज में ही अपने जीवन को खो बैठते हैं। सहज विचारे मूल गवाई, अपने जो मूल को अपने जीवन को खो बैठते हैं। माया के लाभ के चक्कर में पड़कर अपने जो मूल जीवन का उद्देश्य है उसको समझ नहीं पाते हैं। लाभ तिहानी होई रे भाई। अगर यहाँ का लाभ लेगा तो हानि हो जाएगी रे भाई। साहब कहते हैं अगर यहाँ का तू सुख लेगा तो दुख मिलेगा ही और 84 लाख योनि में जाना ही पड़ेगा। कितनी गहन चिंतन का ये विषय है। सहज विचारे मूल गवाई। सहज में बेचारे लोग मूल को गंवा देते हैं और यहाँ लाभ के चक्कर में हानि हो जाता है और फिर अंतिम में चिल्लाता है कि अरे अब क्या हो गया, मेरा जो जीवन है व्यर्थ में बीत गया। लेकिन अब क्या, अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए अपने जीवन को समझने का अवसर है मानुष तन, इसलिए सबको समझना चाहिए और साहेब के हर एक बिंदुओं पे हर एक बातों पे विचार करना चाहिए। साहेब कहना क्या चाहते हैं फिर आगे है, ओछी मती चंद्रमा गौ अथई त्रिकुटी संगम सामी बसई। शामी बसई धर्म ग्रंथों का मानना है कि त्रिकुटी के मध्य में स्वामी भगवान का स्थान है। यहाँ ध्यान करने से ओछी मती हल्की बुद्धि वाला चंद्रमा रूपी मन का अवश्य अस्त या शांत हो जाता है। मतलब उसका जो मन है ना, चंद्रमा गौ अथई मतलब अस्त, उस चंद्रमा रूपी मन का अवश्य जो है नाश हो जाता है। कहाँ पे ध्यान करने से, आपके दोनों भावों के बीच में जो त्रिकुटी बोलते हैं, लेकिन शास्त्र में इसको त्रिकुटी कहा गया है। लेकिन त्रिकुटी अध्यात्म भाषा में जहाँ पे इंगला और पिंगला और सुषुम्ना का संगम है उसको कहा जाता है, और यहाँ नहीं है, त्रिकुटी है, दसम दरवाजे पर है उसका, इंगला पिंगला और सुषुम्ना का संगम। इसलिए सतगुरु के सिद्धांत में हो, लेकिन त्रिकुटी बताया जा रहा है यहाँ पे कि त्रिकुटी संगम शामी बसई। ये शास्त्रों में इसको त्रिकुटी बताया जाता है, किसको, त्रिकुटी को। तो यहाँ पे बता रहे हैं लोग, शास्त्र कह रहा है, तभी विष्णु कहा समुझाई मैथुन अष्ट तुम जीत हो जाई। तब भगवान विष्णु ने अपने साधकों, अपने भक्तों से जीवन की मूल उद्देश्य को समझाते हुए कहते हैं कि मैथुन अष्ट तुम जीत हो जाई। आप सभी भक्त सबसे पहले अष्ट मैथुनों को जीतो। अष्ट मैथुन क्या क्या है? विषय स्मरण, विषय प्रशंसा, विषय उत्तेजक खेल, विषय शक्ति पूर्वक देखना, विषयों के प्रति गुप्त वार्ता, विषय संकल्प, विषयों के लिए निरंतर यत्न तथा स्थूल विषय क्रिया।
ये 8 स्थूल जो है साहब कहते हैं कि ये मैथुन अष्ट है। 8 प्रकार की जो है ये क्रिया है। इस रहस्य को समझो और इस पे विजय प्राप्त करो। जब अष्ट मैथुन को जीत जाओगे तो आप सभी का मन साधना में यूं ही लग जाएगा, ऐसा विष्णु भगवान जी कहते हैं। साहब फिर कहते हैं तबही विष्णु कहा समझाई, मैथुन अष्ट तुम जीत हो जाई। तब सनकादित तत्व विचारा, जैसे रंग पराधन पारा तब सनकादित। साहब कहते हैं एक बार भगवान विष्णु के पास ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जन्म मरण की रहस्य, आत्म तत्व परमात्मा तत्व की रहस्य को समझने के लिए भगवान विष्णु के पास आए। और आने के बाद प्रश्न भी कि प्रभु हम लोगों को आत्म तत्व परमात्मा तत्व के बारे में ज्ञान कराइए। इस बात पर विष्णु भगवान ने सनकादिकों से कहे आप लोग संयम नियम करो और 8 प्रकार के मैथुनों का त्याग करो। तब सनकादित ने तत्वों पर विचार न करके, तब सनकादित तत्व विचार जैसे रंग पराधन पारा, तत्वों पर अपना विचार किए। लेकिन तत्वों पर विचार करने वाला व्यक्ति अगर विवेक नहीं करता, केवल विचार करता है क्या सही है क्या गलत है, केवल इतना, अगर उसकी भेद को नहीं समझ पाता है तो फिर उस रहस्य को, उस आत्म स्वरूप को नहीं समझ पाएगा। तो लेकिन उन्होंने कहा कि इतना करो, तत्वों पर विचार करके संयम नियम का पालन करने से सारा संशय भाग गए। अपना संयम नियम पालन करने लगे सब लोग, उनका भग गया अपना, उनका जितने भी मन में भ्रम था सब खत्म हो गया। क्योंकि विचार किए, विवेक किए कि अरे यार सब लोग यही कर रहा है, ऐसा हमको करना चाहिए, जो हमको दुख दे रहा है जो कर्म, इसको छोड़ देना चाहिए, ऐसा उन्होंने विचार बना लिया। सारा संशय भाग गए। जब उनको आत्म तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ तो ऐसा लगा जैसे रंग पराधन पारा। साहब कहते हैं कि विचार तो किया, लेकिन विचार करने पर कैसा लगा उसके मन को, रंग पराधन पारा। साहब कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति, जैसे कोई मार्ग में कहीं पर गिरा हुआ धन किसी गरीब मनुष्य को मिल जाए, जो कभी धन का मुख भी नहीं देखा हो, भला उसकी खुशी का ठिकाना कैसा रहेगा। जब सनकादित को ऐसा आत्मज्ञान हुआ, ऐसा आत्मज्ञान हुआ कैसा, जैसे कोई गरीब व्यक्ति हो, उसको धन मिल जाए तो उसका खुशी का ठिकाना कैसा हो, आप समझते ही होंगे। उसी प्रकार से सनकादित को ऐसा विचार किए तो लगा। उसी को साहब कहते हैं आगे कि भव मर्याद बहुत सुख लागा, यही लेख है सब संशय भागा। भव मर्याद, तब इस लोक में, संसार में सनकादित को बहुत सम्मान हुआ। भव मर्याद बहुत सुख लगा, इस भव में, इस संसार में इस मर्यादा को जब किए तो बहुत सुख लगने लगा। क्यों लगा, कैसे लगा, और लोगों की बड़ी प्रशंसा, लोग उससे मतलब बहुत ज्यादा प्रशंसा करने लगे उनकी। इन्होंने कुछ अलग किया, इन्होंने त्याग में रहा, त्याग किया है बहुत ज्यादा। तो उस प्रशंसा को सुनकर उनको बहुत सुख लगने लगा। यही लेख है सब संशय भव मर्याद बहुत सुख लगा, बहुत सुख लगने लगा। और सुख जब लगने लगा तो ऐसा अमरत्व का ज्ञान होने से सारा संशय भग गया उनका, कि उस प्रशंसा को सुनकर उनकी बहुत सुख लगने लगा। तो ऐसा इनके मन में जब भ्रम आ गया कि अब हमको लोग अच्छा कहने लगे, तो इनका संशय ही लग रहा, मतलब लगता था उनको कि मेरा संशय ही भग गया, तभी लोग मानने लगे हैं। विवेक से देखने पर पता चलता है कि इस तत्व विचार से जन्म मरण का दुख दूर नहीं हो सकता। साहब साहब कहते हैं इस रहस्य को समझेंगे गहराई से तो समझ में आएगा कि कहना क्या है बात। इसमें साहब क्या कह रहे हैं, देखत उत्पत्ति लागू न बारा, एक मरे एक करे विचारा। देखत उत्पत्ति,
देखत उत्पत्ति, इस सृष्टि में जीव की उत्पत्ति देख रहा है और देखते देखते देर नहीं लगती तब तक वो बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा होकर मर भी जाता है। माया मोह में पड़कर एक आदमी मर रहा है और दूसरा जो है उसी में उलझने के लिए सोच रहा है। आगे फिर कहते हैं, मुंह गए कि काहू न कहई झूठी आस लागी जग रहे। मुंह गए, यह कोई नहीं कहता है कि जो लोग मोह माया की भूल भुलैया में पड़कर मर गए हैं वे धोखे में चले गए। जो लोग जीवित रहते हैं उनको जगत भोगों की झूठी आस लगी रहती है, झूठी आस लगी जग रही। साहेब साखी में क्या कहते हैं, सबका निचोड़, जरत जरत तय बाची हूं काहू न किन्न गुहार, विष विषय के खाए हूं रात दिवस मिली झार। यह जीव त्रियताप दैविक दैहिक भौतिक में निरंतर जल रहा है। जरत जरत तय बाची हूं, और सतगुरु के शरण में जाकर पुकार करता तो बच जाता, लेकिन कहने पर भी विवेक की आंखें नहीं खुलती है और निरंतर रातों दिन विषय रूपी विष को खाने में लगा रहता है। विष विषय के खाए हूं रात दिवस मिल जाए। गुहार करेगा तब तो बचेगा, सदगुरु की सानिध्यता में जाएगा तब तो बचेगा, लेकिन जाना ही नहीं चाहता। विवेक की आंख फूट गई है। जब संतों की सानिध्यता में जाए तब तो विवेक की आंख खुलेगी। इसलिए साहब कहते हैं कि तुम अगर मेरी कही हुई बातों पे विचार करते हो, प्रतीत करते हो, तो तुम इस कठिन दरब की चोट, कठिन जो एक काल का जो बेड़ी है, काल का जो कठिन चोट है, इससे तुम बच जाओगे अगर जो मेरी बातों पर प्रतीत करोगे तो। बोली सद्गुरुदेव की जय।